Students, today we will do exercise 62 and 63 from chapter 7 Oxford Current English Translation. So without a further ado, let's get started. हम लोग एक्सरसाइज 62 एंड 63 करेंगे चैप्टर 7 से। इसमें है यूज ऑफ वर्ब टू हैव। तो हैव का जो यूज होता है वो प्रेजेंट टेंस में हैव या हैज यूज होगा। पास्ट टेंस में वही हैड हो जाता है और फ्यूचर टेंस में शैल हैव और विल हैव होता है। तो हैव का दो तरह का यूज होता है, एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए या फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये सब बनाने के लिए किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है हैज और हैव का। तो कहाँ पर हैज और हैव लगाना है, ये देखिए फर्स्ट पर्सन के दोनों सिंगुलर प्लूरल में हैव लगेगा, सेकेंड पर्सन के दोनों फर्स्ट सिंगुलर और प्लूरल में भी हैव लगेगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में सिर्फ आपको याद रखना है, सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर जो नंबर है, सब्जेक्ट अगर रहेगा जैसे ही सी इट राम, कोई प्लेस का नेम अगर रहेगा तो उसके साथ हैज लगेगा, बाकी के साथ हैव लगेगा। ठीक, चलिए देखिए हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज 62। ये एक्सरसाइज 62। मुझे एक कलम है, इसका बनेगा आई हैव अ पेन। मैं एक कार रखता हूँ, आई हैव अ कार। मेरे पास एक शब्दकोश है, आई हैव अ डिक्शनरी। आई हैव अ डिक्शनरी। हम लोगों के पास 10 जीपे हैं, वी हैव 10 जीप्स। हम लोगों का को साहस है, वी हैव करेज। आपको एक गाय है, यू हैव अ काउ। तुम्हें एक लाल कलम है, यू हैव अ रेड पेन। आप लोगों को 3 घोड़े हैं, यू हैव 3 हॉर्सेस। आप लोगों के 3 घोड़े हैं, यू हैव 3 हॉर्सेस। उसे एक साड़ी है, शी हैज अ, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज लगेगा, शी हैज ए साड़ी। राम को एक सच्चा दोस्त है, राम हैज अ ट्रू फ्रेंड। राम हैज अ ट्रू फ्रेंड।
गीता के 4 पुत्र हैं। गीता हैज 2 sons। उन लोगों को एक मकान है। They have a house। बच्चों को खिलौने हैं। The children have toys। मेरी बहन को एक गुड़िया है। My sister has a doll। आपके दोस्तों के पास अच्छी पुस्तकें हैं। Your friends have good books। गाय के 2 आंखें होती हैं। The cow has 2 eyes। मुझे बुखार है। I have fever। मेरे दोस्तों को बुखार है। My friends have fever। तुम्हें एक गाड़ी है। You have a car। तुम्हारे पिताजी को एक कार है। Your father has a car। तुम्हारे दोस्त लोग कार रखते हैं। Your friends have cars। उसे एक साइकिल है। He has a cycle। बाईसाइकिल। राम के पास ईमानदारी है। राम हैज ऑनेस्टी। आपके पास पर्याप्त समय है। यू हैव एनफ टाइम। यू हैव एनफ टाइम। उसे घमंड है। ही हैज प्राइड। मुझे संतुष्टि है। आई हैव सेटिस्फैक्शन। कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। अब है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा। मेरे पास कलम नहीं है। आई हैव नॉट ए पेन। आई हैव नॉट अ पेन। आई हैव नो पेन। इस तरह से ऊपर नेगेटिव सेंटेंस में कहीं नो लगा है, कहीं नॉट। तो नॉट का प्रयोग आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द 1 2 3 4 के पहले होता है, और नो का प्रयोग नाउन या एडजेक्टिव के पहले होता है। इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के पहले होता है।
अब एक्सरसाइज हम लोग 63 करेंगे। देखिए कैसे बनेगा। मेरे पास गाय नहीं है, इसका बनेगा हैव आई हैव नो काउ। मेरे पास गाय नहीं है, आई हैव नो काउ। मेरे पास सोना नहीं है, आई हैव नो गोल्ड। मेरे पास सोना नहीं है, आई हैव नो गोल्ड। उसे हाथी नहीं है, ही हैज नो एलिफेंट। राम को घमंड नहीं है, राम हैज नो प्राइड। सीता को लाल फ्रॉक नहीं है, सीता हैज नो रेड फ्रॉक। गोपाल को साहस नहीं है, गोपाल हैज नो करेज। हम लोगों के पास कार नहीं है, वी हैव नो कार। हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, वी हैव नो फ्रीडम। तुम्हें ताकत नहीं है, यू हैव नो फ्रीडम। उसे ज्ञान नहीं है, ही हैज नो नॉलेज। उसे ज्ञान नहीं है, उसे शांति नहीं है, ही हैज नो पीस। मुझे 4 गाय नहीं है, आई हैव नॉट 4 काउस। उसे एक अच्छी कार नहीं है, ही हैज नो गुड कार। उसे कलमे नहीं है, ही हैज नो पेन्स। मुझे गायें नहीं है, आई हैव नो काउस। आपके पास अच्छी पुस्तकें नहीं हैं, यू हैव नो गुड बुक्स। आपके पास अच्छी पुस्तकें नहीं है, उन लोगों को साहस नहीं है, दे हैव करेज। मुझे बुखार नहीं है, आई हैव नो फीवर।
मुझे अच्छे दोस्त नहीं हैं। I have no good friends. No friend. हमें दूध नहीं है। We have no milk. राम के पास समय नहीं है। राम हैज नो टाइम। रीता को सुंदरता नहीं है। रीता हैज नो ब्यूटी। मुझे घमंड नहीं है। आई हैव नो प्राइड। उन लोगों के पास काम नहीं है। दे हैव नो वर्क। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। यू हैव नथिंग। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। आई हैव नो टाइम फॉर यू। भगवान के पास इंसान के लिए समय नहीं है, क्योंकि इंसान के पास भगवान के लिए समय नहीं है। God has no time for men because man has no time for God. Return this exercise. I hope you must have understood this exercise. Today up to here, we will meet in the next session with a next exercise. Till then, take care. Thank you.